सो हेलो गाइस, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आई मीन अपने कोडिंग जिम में। आज वेलकम और अपने सी प्रोग्रामिंग बिगिनर कोर्स में। तो गाइस, आज के वीडियो में हम सीखेंगे वेरिएबल्स, डेटा टाइप और इनपुट आउटपुट इन सी। तो गाइस चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। लेट्स प्ले इंट्रो। तो चलिए गाइस, हम आ गए अपनी VS कोड की स्क्रीन पर। तो गाइस, आज हम बात करने वाले किसके बारे में? वेरिएबल्स। ठीक है गाइस, वेरिएबल्स। मैं पहले आपको वेरिएबल का एक कोड दिखा देता हूँ। देखो गाइस, इसने खुद ही दे दिया। जैसे मेरे पास मेरे VS कोड में बहुत तगड़ा AI है। ये बहुत तगड़ा कंपाइलर है जो AI भी हमें साथ में प्रोवाइड कर रहा है ताकि हमें हेल्प हो सके। तो गाइस, ऐसे आप भी फीचर यूज करिए और अपनी प्रोग्रामिंग स्किल को और बेटर करिए। तो गाइस, जैसे मैं भी खुद यूज करके आपको ऐसे ही समझाऊंगा अच्छे से और ज्यादा डीपली। A variable is a name storage location in memory that can hold a value। आप पढ़ के समझ गए होंगे, लेकिन गाइस मैं फिर आपको और अच्छे से बताता हूँ। वेरिएबल जो होता है एक नेम होता है जो स्टोरेज लोकेशन की तरह काम करता है मेमोरी में टू स्टोर अ वैल्यू। इसका कोड के थ्रू गाइस आपको और अच्छे से समझा दो। इसका कोड बन सकता है, दिखा देता हूँ गाइस। हैशटैग इंक्लूड, अरे गाइस ये क्या हुआ, इससे दे दिया गाइस। देखो, इनपुट आउटपुट इंटर, इससे गाइस पूरा कोड ही दे दिया हमें। मैंने लिखा गाइस कुछ भी, मैं आपको ऐसी आसान जल्दी कोड लिख के आपको समझाऊंगा। आप AI यूज मत करना, आप अपने दिमाग से खुद से ये वाले कोड प्रैक्टिस करना, तो जाके आपकी प्रैक्टिस होगी। क्योंकि गाइस ये देखो, ये जो ऐसे काम करता है ना डॉट टू, ये गलत बात है इसकी। क्योंकि गाइस ये ना फिर ऐसे बहुत सारी दिक्कत करता है। ये माने सी में आप वैसा कर सकते हो, लेकिन गाइस ये सब करने की जरूरत नहीं है। तो आपको थोड़ा बहुत अपने दिमाग से लगा के करना पड़ेगा। चलिए गाइस, सबसे पहले मैं बात करता हूँ वेरिएबल क्या होता है। जैसे गाइस ए है, ये ए है, एक वेरिएबल है ए। जैसे इसे लिखा, डिक्लेयर एन इंटीजर वेरिएबल ए एंड इनिशियलाइज इट टू 5। तो गाइस देखिए, जैसे यहाँ पे ये ए है, ए लिखा हुआ है। इसमें जो ये ए है एक वेरिएबल है जो एक वो है, क्या नाम है, जो 5 को इनिशियलाइज कर रहा है। जैसे गाइस ए एक इंटीजर, एक हमने लिया एक वेरिएबल ए। एक क्या है गाइस, एक वेरिएबल की तरह हमारे ने काम करा, माने स्टोरेज लोकेशन की तरह। माने गाइस आप सिंपल वर्ड्स में एक चीज समझ सकते हो कि जो वेरिएबल होता है वो क्या होता है, एक बॉक्स, एक तरीके का बॉक्स होता है जो कोई भी चीज स्टोर करता है, और हम उस बॉक्स में से उस वेरिएबल को बाद में यूज कर सकते हैं कभी भी। ठीक है गाइस, एक तरीके का आप ये समझ लो बॉक्स है ये, स्टोरेज बॉक्स। ठीक है गाइस, तो अब चलिए गाइस, अब मैं इसको और अच्छे से समझाता हूँ। जैसे गाइस यहाँ पे जैसे a इक्वल 5 है, 5 क्या है गाइस, एक वेरी क्या है गाइस, एक इंटीजर वैल्यू। जैसे गाइस मैंने यहाँ पे लिखा इंट, इंट क्या इंटीजर, ए एक वेरिएबल है, इक्वल 5। इस लाइन का मतलब है गाइस कि इंटीजर वैल्यू, एक इंटीजर वैल्यू ए 5, और 5 को हम ए नाम के वेरिएबल में हम इसको स्टोर कर रहे हैं। ऐसी गाइस इधर फ्लोट है, फ्लोट गाइस होता है डेसिमल नंबर्स का यहाँ पे यूज। इसमें बी है, इसमें स्टोर हो रहा है 3.14। उसके बाद गाइस आता है कैर, सी माने करेक्टर, मतलब सी माने करेक्टर। ठीक है गाइस, उसमें हमने स्टोर करा ए। और ये गाइस सिंगल कोट्स है, सिंगल, इसमें दो तरह के ये होता है कोड्स। यहाँ पे देख सकते हो गाइस, यहाँ पे डुअल कोड्स है और यहाँ पे सिंगल कोट्स है। इसके बारे में बताता हूँ गाइस आपको फटाफट। जो ये सिंगल कोट्स है, कहाँ गया मेरा शिफ्ट, कहाँ गया, हाँ, ये जो सिंगल कोट्स है गाइस यूज होते हैं कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए। और ये जो डुअल कोड्स है यूज होते हैं स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए, स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए डुअल कोड्स, और सिंगल कोड यूज होते हैं वेरी कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए। ठीक है गाइस, समझ गए? और अगर आपको गाइस कोई भी डाउट आ रहा है तो नीचे कमेंट में डाल दो, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर दो, मैं बता दूंगा। अब फटाफट से गाइस मैं और समझाता हूँ आगे। कोई गलती से हटा दी, सॉरी। अब देखिए गाइस, मैंने इसको प्रिंट करवाता हूँ गाइस, सिंपल से इससे बोल दो प्रिंट कर इसको। उसके बाद गाइस आप प्रिंट करने वाला आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। ये गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो परसेंटेज डी यहाँ पे लगा रखा है, ये यूज होता है गाइस यहाँ पे कोई भी चीज प्रिंट करवाते हैं। जैसे ए हमने प्रिंट करवाया तो हम लगाते हैं परसेंटेज डी। परसेंटेज डी किस काम आता है गाइस, बता रहा हूँ। परसेंटेज डी एक तरह का इंटीजर मेथड है जो हम प्रिंट करवाने के लिए कोई भी चीज इंटीजर वैल्यू को यूज करते हैं। ऐसी परसेंटेज एफ है, फिर फ्लोट वैल्यू के लिए, और परसेंटेज सी है कैरेक्टर वैल्यू के लिए। इसके बारे में और डीपली मैं आगे समझूंगा। अभी मैं वेरिएबल समझा रहा हूँ,
तो वेरिएबल के, ये देखिए गाइस इंटीजर इक्वल 5, इंटीजर गाइस मैंने यहाँ पे लिख रखा है सो दैट ये इंटीजर आया, वरना यहाँ पे डायरेक्ट ये आता 5। फ्लोट आ गया, ऐसे ही कैरेक्टर आ गया। तो समझे गाइस आप ये क्या होता है, ये क्या होता है कि जैसे वेरिएबल्स क्या होता है, वेरिएबल्स के बारे में समझ गए। अब हम बढ़ते हैं डेटा टाइप्स की तरफ। तो गाइस ठीक है, डेटा टाइप की तरफ बढ़ते हैं हम। अब बताता हूँ गाइस आपको डेटा टाइप क्या होता है। तो गाइस जो डेटा टाइप होता है वो एक तरह का डेटा टाइप इन सी वो होता है जो हम यूज करते हैं डिफाइन द टाइप ऑफ डाटा वेरिएबल। जैसे हम डाटा के वेरिएबल को होल्ड करता है, जैसे गाइस यहाँ पे इंट लिखा हुआ है आपके कोड में, पीछे दिखा दे दो गाइस आपको पिछले वाला कोड जस्ट ऊपर, मैंने ऊपर करके थोड़ा लैग हो गया। इंटीजर इंट लिखा है गाइस यहाँ पे, जो इंट है वो एक गाइस डेटा टाइप है। इंट, फ्लोट, कैर, ये तीनों गाइस एक तरह के डेटा टाइप है। एक और डेटा टाइप होता है गाइस डबल इंटीजर। मैं आपको अभी इसकी एक बार टेबल दिखा देता हूँ ताकि आप थोड़ा और अच्छे से समझ जाओ। एक मिनट गाइस। तो गाइस ये देखो यहाँ पे जैसे ये लिखा है, यहाँ पे एक मैंने आपको ये टेबल दिखा रहा हूँ। ये देखो गाइस यहाँ पे टेबल है, किससे यूज होता है डेटा टाइप, वेरिएबल को होल्ड करता है जो एक तरीके का डेटा होता है। नहीं, डेटा टाइप वो होता है जिसमें यूज होता है टू डिफाइन द टाइप ऑफ डेटा, डेटा के टाइप को डिफाइन करने के लिए, और वेरिएबल उसको होल्ड करता है। जैसे कि आपने यहाँ पे इंट देखा था, इंट ए इक्वल 10, ए इक्वल 10 है, तो यहाँ पे जो इंट है वो इंटीजर वैल्यू को डिफाइन कर रहा है, माने ये भी एक डेटा टाइप है। ऐसी फ्लोट है डेसिमल वैल्यू को, कैर है सिंगल करेक्टर को, और डबल है बिग डेसिमल। फ्लोट डेसिमल नंबर्स कुछ ही कैरी कर सकते हो, और जो डबल है वो कितने कर सकते हैं, बिग डेसिमल नंबर। ठीक है गाइस, अब बढ़ते हैं हम अपने डेटा टाइप्स। मेन कितने टाइप्स के कैटेगरीज के डेटा टाइप देयर गाइस, इसमें 4 तरह के डेटा टाइप्स होते हैं। बेसिक, प्रिमिटिव, डिराइव्ड, इन्यूमरेशन एंड वॉइड। 4 तरह के। बेसिक प्रिमिटिव में क्या क्या आता है, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर। ठीक है गाइस, डिराइव्ड में क्या आता है, एरे, पॉइंटर, फंक्शन, स्ट्रक्चर, यूनियन। इन पांचों के बारे में गाइस हम आगे पढ़ेंगे, अभी तो गाइस ये आपको नाम बता रहा हूँ। इन्यूमरेशन में क्या आता है, इनम टाइप, एनम टाइप आते हैं। फिर उसके बाद गाइस आते हैं वॉइड। वॉइड क्या है, रिप्रेजेंट एम्प्टी टाइप। मैंने आपको गाइस लास्ट वीडियो में बताया होगा कि वॉइड का क्या काम था। उसके अंदर कुछ भी नहीं होता, वो एम्प्टी टाइप होता है जो फंक्शंस यूज करता है। नो, कोई भी रिटर्न वैल्यूज के लिए हमें करने की जरूरत नहीं है। ऐसे गाइस यहाँ पे टेबल है डेटा टाइप की, ये पीडीएफ गाइस मैं आपको शेयर कर दूंगा। ये सारे नहीं पढ़ने गाइस, इसमें 4 मेन तरह के डेटा टाइप्स है। अब 4 मेन, इसमें टोटल कितने टाइप्स के हैं, बेसिक टाइप्स विद वेरिएशन कितने हैं, ये 4 है। इसमें तुम्हारा वॉइड 1 है, डिराइव्ड डेटा टाइप्स ये है 4, और इन्यूमरेशन 1 है। इसमें गाइस हमारे खाली इंपॉर्टेंट है, टोटल 16 डेटा टाइप्स है। और इसमें इंपॉर्टेंट हमारा क्या गाइस, क्या नाम था, इसमें हमारा इंपॉर्टेंट खाली ये 4 है, इंट, फ्लोट, कैर, डबल, क्योंकि गाइस यही 4 हम हर बार यूज करते हैं। तो गाइस आप समझ गए डेटा टाइप क्या होता है, और हम क्या कहते हैं गाइस, वेरिएबल्स क्या होते हैं। समझ गए गाइस दोनों चीजें। तो गाइस अब मैं आपको बताऊंगा इनपुट आउटपुट लेना। तो चलिए गाइस इनपुट के बारे में अब जानते हैं, इनपुट कैसे लेते हैं और आउटपुट कैसे लेते हैं। वीडियो गाइस अब थोड़ा मैं एक लेसन पे एक वीडियो या 2 वीडियो ट्राई करूंगा, एक ही वीडियो में हो जाए, ताकि आपको जल्दी और अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए। ठीक है गाइस, चलिए अब इनपुट लेना सिखाता हूँ। तो चलिए गाइस पहले मैं आपको एक बार पीडीएफ की तरफ दिखा देता हूँ, फिर पीडीएफ के बाद फटाफट से हम उस पर बढ़ेंगे। क्या नाम है, वीएस कोड पर अपना कोड शुरू करेंगे। सबसे पहले गाइस मैं आपको पीडीएफ में बता दूं इनपुट आउटपुट क्या होता है। इनपुट प्रिंट एफ जो यूज होता है गाइस, प्रिंट आउटपुट प्रिंट करवाने के लिए। जैसे हमने गाइस यहाँ पे आपने जब हमने पिछले वाला कोड रन कराया तब आपने देखा होगा, इधर उधर लिखा था परसेंटेज डी। परसेंटेज डी होता है इंटीजर वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए, परसेंटेज एफ होता है फ्लोट वैल्यू को, परसेंटेज सी होता है कैर वैल्यू को, परसेंटेज एस होता है स्ट्रिंग वैल्यू को। ये 4 तरह के गाइस प्रिंटिंग के लिए फॉर्मेट होते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं। इसका सिंटैक्स सिंपल सा होता है, प्रिंट एफ ब्रैकेट डुअल कोट्स के अंदर गाइस आप कुछ भी लिख रहे हो, परसेंटेज डी लगा दोगे और कॉमा लगा के कोई भी वेरिएबल लिख दोगे, तो गाइस वो जो वेरिएबल है उसका जो प्रिंट होगा वो परसेंटेज डी के थ्रू प्रिंट हो जाएगा। ठीक है गाइस, फिर उसके बाद अगला आता है हमारा स्कैनएफ। स्कैनएफ क्यों यूज होता है, टेकिंग इनपुट, यूजर से इनपुट लेने के लिए स्कैनएफ यूज होता है। ठीक है, अब आता है सिंटैक्स क्या होता है स्कैनएफ का, स्कैनएफ परसेंटेज डी एंड एज। एज हमने पहले हम एक वेरिएबल बनाएंगे, फिर उसके बाद हम इनपुट लेंगे यूजर से इंट एज, उसके बाद सेमीकोलन, फिर उसके बाद आएगा स्कैनएफ परसेंटेज डी एंड एज। अब गाइस मैं इसी सेम को आपको करके दिखाता हूँ,
फिर उसके बाद हम टाइप कन्वर्जन की तरफ बढ़ेंगे। तो गाइज मैंने फिर से खोल लिया अपना VS कोड। अब गाइज फटाफट से मैं ये वाला ज्यादा कोड नहीं लिखूंगा इस बड़ा। गाइज क्या करूँ, सबसे पहले गाइज एक सिंपल सा कोड लिख देता हूँ, मैं ज्यादा नंबर लिखूंगा नहीं गाइज। एक मिनट, इसी के थ्रू समझा दूंगा गाइज आपको। एक मिनट, इसको जरा थोड़ा सा Ctrl+C कर लेता हूँ। इसको गाइज ऊपर आप सेव कर सकते हो या न्यू फाइल हर बार बना लो, यहाँ पे न्यू फाइल का ऑप्शन आता है, न्यू फाइल बना के आप कर सकते हो। या फिर गाइज ऐसी इसी के नीचे नीचे आप करते रहो, आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी खासी हो जाएगी। अब गाइज सबसे पहले मैं इसको हटा दूं गाइज इसको। अब चलो फटाफट से गाइज हम लिखते हैं यहाँ पे इंटर या ए इक्वल, नहीं एज रहता, हम आप करें एज इक्वल, आपकी एज डाल लो गाइज, जैसे जो भी एज है 15। ये हमने एक वेरिएबल एज नहीं गाइज, सॉरी इनपुट लेना सिखा रहा हूँ ना। इंट एज दिया, इंट एक एज वेरिएबल है एज, ठीक है गाइज। अब हम लिखेंगे एज के लिए, तो जैसे आपको अगर प्रिंट में इनपुट लेना है तो आप यूज करेंगे स्कैन एफ ब्रैकेट फिर डुअल कोट्स %d और एज, ये ले लेंगे गाइज आप इनपुट लेने के लिए। समझे गाइज, समझ गए तो चलिए आगे फटाफट आप बढ़ते हैं। ये हमने एज के अंदर वेरिएबल स्टोर हो जाएगा, जो भी हम %d गाइज हमने इनपुट लेने के लिए यूज करते हैं, इंटीजर इनपुट लेने के लिए, ठीक है गाइज। अब यहाँ पे जैसे प्रिंट एफ के अंदर मैंने लिख दिया प्रिंट एफ योर एज इज %d /n गाइज हम इससे यूज करते हैं कि आपकी क्या कहते हैं गाइज, हाँ नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए हम गाइज यूज करते हैं \n, ठीक है। अब मैं आपको इसको फटाफट प्रिंट करवा के दिखा दूं ताकि आपको थोड़ा और क्लियर हो जाए। अब ये गाइज थोड़ा टाइम कम लेगा, लेना तो कम ही चाहिए गाइज, मैं आपको रन करने के बाद थोड़ा और अच्छे से समझा देता हूँ। और अगर गाइज ऐसे अगर मैं समझा ना पाऊँ तो और आपको थोड़ा डाउट हो तो मुझे डिस्क्रिप्शन में लिख देना, मैं या मुझे DM कर देना, मैं उसी टाइम आपको उसी मैसेज में और अच्छे से डीपली समझा दूंगा, ठीक है गाइज। तो चलिए फटाफट से बढ़ते हैं। एक बार गाइज प्रिंट हो जाए, होने दो गाइज, ये थोड़ा टाइम लेता है, ये आपके सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है कि किस सिस्टम कितना स्लो है कितना फास्ट है। मेरी गाइज साइड बाय साइड रिकॉर्डिंग भी हो रही है और इधर ये भी हो रहा है, तो गाइज थोड़ा सा टाइम ले रहा है मेरा, सॉरी। अब गाइज सबसे पहले मैं आपको सिंपल सिंपल जब तक ये लोड हो रहा है तब तक बता देता हूँ। स्कैन एफ %d यूज होता है इंटीजर वैल्यू का इनपुट लेने के लिए और इंटीजर वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए। एंड मतलब होता है पॉइंटर की तरह यूज माने एक मेमोरी लोकेशन के लिए एंड यूज होता है मेमोरी लोकेशन की तरह। ये जो एंड है गाइस एक तरह का मेमोरी लोकेशन के लिए यूज होता है, जो हमें बता देता है, जैसे गाइस मैं आपको बता देता हूँ ये बता देता हूँ, एक मिनट को बता रहा हूँ। नहीं सॉरी, कहाँ गया गाइस, एंड का साइन ये रहा, एंड इक्वल एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। देखो गाइस इसने खुद दे दिया, अगर आपको ऐसी कुछ भी डाउट है आप यहाँ पे लिखो ऐसे करके, और वो आपको खुद VS कोड के अंदर जो AI है वो आपको खुद आंसर देगा आखिर क्या है। ये तो गाइस प्रिंट ही नहीं हो रहा, ऐसे गाइस एक बार रुक रहा, इसको हटा के दोबारा रन कोड करता हूँ। अब देखो गाइस इसने क्या बताया था, ये एक तरह का ऑपरेटर होता है, एक मिनट गाइस आ गया एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। ऑपरेटर जो भी होता है एड्रेस होता है, ये क्या करता है, इट गिव्स द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल एज वेयर द इनपुट विल बी स्टोर। ये एज को एक एड्रेस देता है एंड जिसमें हमारा कोई भी वेरिएबल स्टोर हो सके। समझे गाइस, समझ गए होंगे अभी तक तो। या गाइस आपको कुछ भी डाउट है तो ऐसे ही पूछ लो इससे। अभी गाइस आउटपुट ये गाइस आपको देगा योर एज इज, आपने जो भी यहाँ पे एज डालोगे। और गाइज अगर आपका %d लगा है तो आप खाली %d की चीजें ही डाल सकते हो, इंटीजर वैल्यू ही, आप करेक्टर वैल्यू नहीं डाल सकते करेक्टर वैल्यू, स्ट्रिंग वैल्यू नहीं डाल सकते। ओ गाइज सॉरी सॉरी सॉरी, मैं समझ गया गाइज, मैंने यहाँ पे कुछ सीखा नहीं है ना। रुको एक मिनट, एक चीज लिखता हूँ, एंटर योर एज। एक्चुअली गाइज ये देखो यहाँ पे जैसे मैं 5 लिखूंगा ये हो गया योर एज इज 5। एक्चुअली गाइज यहाँ पे अगर आप लिख दोगे तो ये आपको ना, ये इसके अंदर आप गाइस कोई भी स्ट्रिंग लिख दो, कुछ भी लिख दो, ये आपका काम कर देगा। तभी गाइस सोचो क्यों नहीं हो रहा था गाइस, ये आप गलती मत करना, आप यहाँ पे कुछ लिख लेना स्टार्टिंग से ही, ताकि आपके दिमाग में रहे कि आपने क्या यूजर से पूछा। आप देखना गाइस ये रन होगा, रन हो रहा था गाइस हर बारी, बस वो मैंने लिखा कुछ भी नहीं था तो वहां पे कुछ लिखा भी नहीं आ रहा था। देखो गाइस ये लोड हो रहा है अभी गाइस, इस बार गाइस ये लोड हो रहा है क्योंकि गाइस यहाँ पे अभी तक है मेरा कोर्स एंटर। देखो गाइस इसने दिया 373146, मेरी गाइस तो इतनी है ही नहीं, मैंने जो लिखा था गाइस वो आया ही नहीं। समझे गाइस। अब रुको एक मिनट, इसमें गाइस ऐसे ऑटो सेव ऑन है ना, एक मिनट रुकना गाइस,
व्यू नहीं, कहाँ गया व्यू? नहीं, ऑटो सेव, ऑटो सेव, ऑटो सेव, फाइल में जाऊंगा, ऑटो सेव ऑन है। फिर भी गाइस एक बार आप अगर कंट्रोल एस दबा देना, अगर काम ढंग से ना करे, फिर रन कोड करना। अब देखो गाइस, देखते चलो। समझ गए गाइस ये परसेंटेज डी का फंडा? ये समझ गए परसेंटेज डी का फंडा? अब फटाफट से हम बढ़ते हैं आगे। ओके गाइस, चलिए, हमने इनपुट ले लिया गाइस यूजर से। अब फटाफट से गाइस आगे बढ़ते हैं। इसको तो गाइस इग्नोर ही मारो ये वाला। अभी लगाओ आपकी मर्जी गाइस। देखो, एक और मेथड होता है प्रिंट एफ परसेंट, इधर कुछ मत लिखो, एंटर योर एज। ठीक है, प्रॉम्प्ट टू यूजर एंटर देयर एज, इधर प्रॉम्प्ट लिखता है। इधर गाइस कुछ भी मत लिखना। इस मैं भूल गया था गाइस, थोड़ा बहुत टाइम हो गया मुझे भी सी करे हुए, तो गाइस थोड़ा दिमाग से निकल गया था, सॉरी। एंटर योर एज हम गाइस ऊपर लिखते हैं, फिर हम परसेंटेज डी नीचे लगाते हैं, ताकि ना ये पहले ये खाली स्कैन अप होता है इनपुट लेने के लिए। आप कोई भी आउटपुट इससे प्रिंट नहीं करवा सकते, खाली आप इससे ले सकते हो एक छोटा सा इनपुट। समझिए गाइस? अब देखो, अब आया, मैंने यहाँ पे लिख दी गाइस कितनी, मैंने 17 लिख दी। अब एंटर करा, योर एज इज 17, इसने इसके थ्रू आपकी एज प्रिंट करवा दी। ये समझ गए गाइस आप? अब बढ़ते हैं हम अपने अगले कॉन्सेप्ट की ओर। और तो गाइस मैं फिर से पीडीएफ खोल लिया। अब मैं गाइस इसमें आपको बताऊंगा इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन इन सी। और गाइस डू नॉट फॉरगेट द एंड एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, ये ऑपरेटर होता है एक एड्रेस का। तो अब ठीक है गाइस, एंड का जो साइन होता है ये। अब बढ़ते हैं गाइस टाइप कन्वर्जन इन सी। इम्प्लिसिट कन्वर्जन गाइस क्या होती है? सी कन्वर्ट स्मॉल टाइप टू बिगर ऑटोमेटिकली। सी कन्वर्ट करता है क्या? स्मॉल टाइप को बिगर में ऑटोमेटिकली कर देता है। जैसे ऑटोमेटिक है ये सी टाइप। जैसे आपने लिखा इंट एक्स इक्वल 5, फिर लिखा गाइस आपने वाई, इसको गाइस आपको डायरेक्ट करके दिखा दो। एक मिनट गाइस, डायरेक्ट करके दिखा दो आपको। ये आ गए गाइस हम अपने वीएस कोड में। अब चलिए गाइस फटाफट से मैं आपको यही सेम चीज करके दिखाता हूँ, करके दिखाता हूँ। मैंने गाइस इसको कॉपी कर देता हूँ गाइस, क्योंकि मुझे लिखने का मन नहीं है इतना लंबा लंबा कोड। आप तो गाइस देखिए, लिखना स्टार्टिंग में गाइस आप अगर नए नए हो तो आपको कोड अपना खुद से अपने हाथों से लिखना पड़ेगा। अब देखो गाइस, इन एज इक्वल, नहीं मैं लिख दो ए इक्वल 5। अब लिख दिया गाइस मैंने फ्लोट बी इक्वल ए। अब इसको बंद कर दो और प्रिंट करवा दिया मैंने इंटीजर ए। और गाइस ये है हैशटैग, नहीं हैशटैग नहीं, सॉरी, इम्प्लिसिट कन्वर्जन, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन है गाइस ये। अब प्रिंट करवा रहे तो फटाफट से, इसमें गाइस इम्प्लिसिट में होता है ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देता है। मैंने यहाँ पे इंटीजर में ए दिया ए इक्वल 5, फ्लोट में दिया बी इक्वल ए, तो गाइस इसने ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर दिया बी को 5 में। एक मिनट गाइस, ये क्या एरर आ गया? एक मिनट गाइस, शायद से गाइस मेरा सिस्टम में कुछ है, सिस्टम स्लो है गाइस। एक मिनट रुकना गाइस, मैं एक बार रिफ्रेश मार के अभी आपको एक साइड में मिलता हूँ। तो सॉरी 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 गाइस, एरर पता चल गया गाइस क्या आ रहा था। वो गाइस एक छोटा मोटा आप गलती से भूल जाते हो। यहाँ पे देखो गाइस, ये जो कोड है मैंने यहाँ पे प्रिंट एफ नहीं लिखा, ये सबसे बड़ा एरर होता है गाइस। आपको भी ध्यान रखना है स्कैनफ और प्रिंट एफ के बारे में। मैंने गलती से प्रिंट लिख के डायरेक्ट कर दिया, मुझे लिख रहा था प्रिंट एफ। उसका गाइस आप यहाँ पे कुछ भी लिख रहे हो, मैंने परसेंटेज एफ लगाया क्योंकि यहाँ पे फ्लोट वैल्यू है। हमने बी को प्रिंट करवाना है ना कि ए को, क्योंकि बी वैल्यू जो है वो बी में कन्वर्ट हो रहा है ना ए फ्लोट वैल्यू में। तो हमने जैसे इसको रन कोड करेंगे, देखते हैं अब आउटपुट आ जाना चाहिए गाइस। आउटपुट आजा आजा आजा, आउटपुट आजा। इसे कहते हैं इम्प्लिसिट कन्वर्जन। देखो भाई, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, देखो भाई ये 5 में हो गया इम्प्लिसिट कन्वर्जन। 5 हमने दिया था इंटीजर में, अब वो हो गया बन गया फ्लोट। ठीक है, अब समझ गया आप फ्लोट और इंटीजर के बीच में। अब गाइस मैं आपको बताता हूं किसके बारे में, एक्स प्ले सेट। अब गाइस मैं आपको बताऊंगा एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, ये टाइप कास्टिंग के रूप में यूज होता है। जैसे मैंने दिया फ्लोट ए इक्वल 10.5, अब आप लोगे इंट बी इक्वल कोई भी इंटीजर एक वैल्यू इंटीजर दे दो, ए दे दो। ये वाला गाइस आप खुद रन करोगे और मुझे डिस्क्रिप्शन में बताओगे कि कैसा हुआ। मैं आपको इसका आपको थोड़ा दिमाग लगा खुद से रन करना है। ठीक है गाइस, और अब मैं डायग्राम के थ्रू बता रहा हूँ टाइप पिरामिड क्या होता है। कैर इंट फ्लोट डबल।
कैल गाइड सबसे छोटा होता है कैरेक्टर, फिर आता है इंट, उससे बड़ा, फिर आता है उससे बड़ा फ्लोट, फिर सबसे बड़ा आता है यहाँ पे डबल। फॉर्मेट स्पेसिफायर टेबल बता देता हूँ। परसेंटेज डी का क्या मतलब है, इंटीजर। परसेंटेज एफ का क्या मतलब है, फ्लोट। परसेंटेज सी का मतलब क्या है, कैरेक्टर। और परसेंटेज एस का क्या मतलब है, स्ट्रिंग। तो गाइज ये था आज की वीडियो। एक मिनट गाइज। तो गाइज ये था आज की वीडियो जिसमें मैंने बताया आपको डेटा टाइप्स, इनपुट, इनपुट आउटपुट कैसे रहते हैं, टाइप कन्वर्जन, टाइप कास्टिंग के बारे में थोड़ा बहुत, एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट गाइज आपको खुद से ट्राई करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। और गाइज एक और चीज, और क्या बताया गाइज मैंने आपको, वेरिएबल्स के बारे में। और एक और चीज थी गाइज, क्या थी, याद करो यार 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 यार। टाइप कन्वर्जन, टाइप कास्टिंग, इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट, डेटा टाइप। हाँ, डेटा टाइप्स के बारे में और वेरिएबल्स के बारे में। तो गाइज ये था आज की वीडियो। मैंने इन सब के बारे में आपको समझा दी। अगर आपको कुछ भी डाउट आया है तो कमेंट करो या फिर डिस्क्रिप्शन में डाल दो। ओके गाइज, आज की वीडियो के लिए था इतना ही। आज के वीडियो के लिए लेसन थ्री पूरी वीडियो हो गई गाइज। लेसन थ्री हमारा आज के आज कंप्लीट हो गया। अगली वीडियो में गाइज मैं शुरू करूंगा लेसन फोर। तो गाइज आज की वीडियो के लिए था इतना ही। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी अनदर टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ऑसम एंड बाय बाय। और रुको 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 रुको, वीडियो को तुमने सब्सक्राइब नहीं करा ना, नहीं करा ना, तो करके जाना चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, वरना खेल खत्म। चलो बाय बाय गाइस, मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक स्टे ऑसम एंड बाय बाय।